मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर मंत्रिमंडल के गठन को असंवैधानिक करार दिया। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए थे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया और कोरोना को लेकर भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। तो ट्वीट विवेक तन्खा के द्वारा किया गया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता विवेक तन्खा, जिन्होंने मंत्रिमंडल गठन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं शिवराज मंत्रिमंडल के गठन पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा मंत्रिमंडल है ये प्रदेश को अंधेरे में ले जाएगा। उन्होंने गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह है, इसी वजह से भार्गव को शिवराज कैबिनेट में जगह नहीं मिली। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जब 5 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया तो 25 को क्यों नहीं बनाया गया? 1 महीने के बाद भी बीजेपी का अंतर्कलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। मुझे आज पता चला कि पंडित जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। पहले नेता प्रतिपक्ष है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ जो हमारे परिवार के लोग कोरोना को लेकर महाज्ञान देते हैं, उसकी कितनी धज्जियां उड़ाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल छोटा होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए हमने अभी मंत्रिमंडल छोटा रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल अभी छोटा है, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सबसे व्यापक विचार विमर्श करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। छोटा किंतु संतुलित मंत्रिमंडल है। यथासंभव समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है और बाकी कसर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब पूरी कर दी जाएगी। अभी मंत्रिमंडल पूरा कहां बना है? बिना पूरा बनाए कुछ भी कहना, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। हम कोविड-19 के संकट से प्रदेश को उबारने में लगे थे, तब कहते थे मंत्रिमंडल नहीं है। अब मंत्रिमंडल है तो छोटा है, अब छोटा है और बड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें कोई कमी निकालेंगे। उनका काम तो केवल कमियां निकालना है। संकट को देखते हुए अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जवाबदारी सौंपी है। श्री नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जवाबदारी दी है। श्री गोविंद सिंह राजपूत को चंबल ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी है और सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जवाबदारी सौंपी है। अब ये निरंतर वहां संपर्क रख के, और संपर्क भी प्रशासन से भी रखेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे और सब तरह का फीडबैक लेके व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस काम में जुटेंगे।
और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1537 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 149 लोग स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं। इंदौर में 915 पॉजिटिव केस सामने आए, 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में 33 पॉजिटिव केस, 6 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है और 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 6 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। भोपाल में 269 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, जिनमें 8 की जान जा चुकी है और 34 ठीक हो चुके हैं। बात ग्वालियर के करें तो 7 पॉजिटिव केस हैं, 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस हैं, दोनों ठीक हो गए हैं। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 3 मरीजों की जान जा चुकी है, 3 स्वस्थ हो गए हैं। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पीड़ितों में से 1 की मौत हो गई है। बड़वानी में 24 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 और सागर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। मंदसौर में 8, रतलाम में 12 और सतना में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं।